हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार। स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल राजा स्टडी में। फ्रेंड्स, टॉप 30 एडवांस जीके जीएस क्वेश्चन को लेकर आ गया हूं, जो कि एसएससी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी एवं एसएससी सीएचएसएल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देने करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो हमारा संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? वो कनाडा से ली गई है। कहाँ से? कनाडा से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जो हमारा है वो संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था कब? 1976 में। कब? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1976। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। इसमें पंचायत राज है, बट इसका हो जाएगा पंचायती राज। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहेगा। चौथी नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन जी को कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है वो भारत 1946 में आया था। कब? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1946। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? संविधान में मौलिक अधिकार जो है हमारा वो भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि गुप्त काल में सर्वप्रथम किस धातु के सिक्के डाले गए थे? जो गुप्त काल आया उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले किस धातु के सिक्के डाले गए थे? वो डाले गए थे सोने के, जिसे दिनार कहा जाता था। ठीक है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम डाला गया, जिसको दिनार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में है जिसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कौन सी युग की थी? वो कांस्य युग का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांस्य युग। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इनका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य की गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? जैसे कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने वो तराइन का द्वितीय युद्ध में हराए थे। ठीक है, जो कि हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ? बंग भंग आंदोलन जो है वो कब हुआ? तो वो 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन जो समझौता हुआ वो कब हुआ था? वो 1931 में हुआ था। कब? 1931 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि दांडी मार्च कितने किलोमीटर लंबा था? दांडी जो मार्च हुआ था वो 1917 में जो दांडी मार्च हुआ था उसकी लंबाई कितनी थी वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका 390 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 390 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं ऐसा क्वेश्चन हमेशा लेकर आता रहूँगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, दक्कन ट्रैप किससे बना होता है? जो दक्कन ट्रैप है वो लावा प्रवाह से बना होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कौन सा पर्वत श्रृंखला पेनिनसुला का जलाभिभाजक है? पेनिनसुला का जलाभिभावक है वो सतपुड़ा का पहाड़ी, ठीक है। सतपुड़ा का पर्वत जो है वो पेनिनसुला का जलाभिभावक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें कि मंगलयान मिशन कब लॉन्च हुआ? मंगलयान जो मिशन है वो कब लॉन्च हुआ? वो 2013 में लॉन्च हुआ। तब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण या एकीकरण वही होता है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है। तो इसका 1949 में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1949 में रिजर्व बैंक का एकीकरण राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना वो 2014 में हुई। कब? 2014, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि भारत में जीडीपी की गणना किस आधार वर्ष पर होती है? भारत में जो जीडीपी है वो 2011 और 12 के अनुसार होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वो बीमारी कौन सी होती है? वो ग्वाइटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्वाइटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना का जो खोज किए थे वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किए थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? प्रकाश का संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, और नेपाल की काठमांडू, और बांग्लादेश का ढाका, और इसका श्रीलंका का कोलंबो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माले। मालदीव की राजधानी माले, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि WTO का मुख्यालय, एक मिनट, हाँ, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? वो जेनेवा में है। इसमें जिनेवा है, बट इसका आंसर सी हो जाएगा जेनेवा। जेनेवा, ठीक है, जेनेवा में। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक पदक जीता, पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक पदक जीता वो कर्णम मल्लेश्वरी। कब? कर्णम मल्लेश्वरी। और कब इसने जीते? तो 2000 में, ठीक है। 2000 ईस्वी याद रखिएगा। 2000 ईस्वी में इन्होंने ओलंपिक पदक जीता। क्यों? तो कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला वो मदर टेरेसा, जो कि 1979, शायद 79 या 89 में, ठीक है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, बट मदर टेरेसा, एक मिनट, मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार पाए थे, ठीक है। अगला प्रश्न, और ये अगला प्रश्न वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करें, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।